वेलकम स्टूडेंट्स फॉर क्लास 11th। हम आपके लिए आज लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला। हिंदी में इसको कहते हैं विमीय सूत्र। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। अच्छा, इसका यूज़ हम लोग 11th क्लास तक ही नहीं, आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में। बीएससी करेंगे, यूजी करेंगे, पीजी करेंगे, एमएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे और आप करेंगे बी। ठीक है, तो बीकॉम में तो इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स वाला मैटर है, साइंस का है। ठीक है, तो आप एमएससी करेंगे, फिजिक्स से करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो ये डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी एक दो करके तो पूछ ही देगा, 100% पूछ देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला को रटने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, हमको रटना नहीं है, हमको डायमेंशनल फार्मूला को समझना है। क्या करना है? समझना है। एक तो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप गेन कर लोगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना, आपको किसी की ना तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो बुक ही देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं द टॉपिक डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ सीधा सीधा। MLT इस रूप में कहीं आपने देखा होगा, लिखा होता रहता है। हम परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर में ये आता कहाँ से, और फिर किसी में ये लग जाता है तो किसी में -2 लग जाता है तो किसी में 0 लग जाता है। अब हम इसी में परेशान रहते हैं कि ये 2 कैसे आ गया, ये -2 कैसे आ गया, ये 0 ही रह गया। व्हाट इज़ मैटर? द मैटर इज सॉल्व्ड टुडे। वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, आपको डायमेंशनल फार्मूला आज के बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। डायमेंशनल फार्मूला का जो रूप होता है वो होता है MLT, ABC, MALB और TC। इस रूप में हमारा डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र होता है। हम लोग इसको निकालते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ये M जो होता है ये आपका होता है मास। क्या होता है? मास, यानी कि हिंदी में द्रव्यमान। क्या है कि हम हिंदी और इंग्लिश साथ में पढ़ेंगे और मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। आप लोगों ने चेक किया होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग्स, पीछे रोड है उसकी आवाज़ आ रही है। तो M मास है, द्रव्यमान कहते हैं। L को लेंथ, और लेंथ को कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं? लंबाई। ठीक है, T होता है आपका श्योर टाइम, टाइम मतलब समय। ठीक, चलिए तो M, TL और T, ये 3 चीज़ें हम लोग, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे आने वाली हैं, बहुत बड़े बड़े डायमेंशनल फार्मूला आते हैं, लेकिन इतना इजी लगेगा आपको आज के बाद कि आप फटाफट इसको अपने से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे डायमेंशनल फार्मूला MLT के रूप में लाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मास का, सॉरी किसका? मास। मास बोले तो द्रव्यमान। ठीक है, चलिए द्रव्यमान ये हुआ है आपका, इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से। ठीक है, आपको क्या लिखना है? डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो M लिख दीजिए, L लिख दीजिए और TS। अच्छा रहेगा साथ में ही, तीनों रहेगा साथ में, M भी रहेगा, L भी रहेगा और T भी रहेगा। देखिए M है यहाँ पे अवेलेबल है, M की पावर 1 हो सकती है, लेकिन M की पावर 1 करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए L की पावर 0 और T की पावर, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा L की पावर 0 या T की पावर 0 लिखे रहते। क्यों? L की पावर 0 का मतलब होता है 1, T की पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 में 1 का 2 करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, 1 आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ मास बचेगा। तो यानी कि मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? M, L और T में M1 L0 T0। ओके, चलिए लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ का हो जाएगा आपका L1, T रहेगा 0 और M भी रहेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग M का, L का और T का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या कर लिया? बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसा कुछ नहीं है, M का सिंपल था, L का सिंपल था, T का सिंपल था नहीं, हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एरिया की। किसकी? एरिया।
एरिया क्षेत्रफल, बहुत बड़े बड़े होते हैं एरियाज, है ना। किसी के पास ज़मीन होती है बहुत बड़े एरिया में होती है, किसी का घर बहुत बड़े एरिया में होता है। तो घर में आप लोगों ने देखा होगा दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ भी होती है कि नहीं होती है। लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होती है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि हमको इसकी डेफिनीसन मालूम होनी चाहिए। किसकी? जिस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड करना है। एरिया की डेफिनीसन लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, हैव एनी केस, ओके। चलिए एरिया की डेफिनीसन लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी यूनिट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? यूनिट, ठीक। यूनिट कैसे होगी? एरिया की लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेथ की होती है मीटर, तो क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। सीधा सीधा मैटर, क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमको ज़रूरत है एम, एल और टी की। एम मैंने, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम मीटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मास लिख दीजिए। समझना है, थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना है? लेंथ, टाइम और मास को आपको पहचानना होगा। पहचान लेंगे तभी डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से निकल के आ पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मास मीटर, ये मीटर है तो ये एल होगा, ना कि ये वाला एम होगा, क्योंकि ये एम तो मास है ना और मीटर लेंथ की होती है ना, तो मीटर ही हो गई, है ना। लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर होती है, मास का तो केजी होता है ना। चलिए तो हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं एरिया का। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम लिख दीजिए, एल लिख दीजिए और टी लिख दीजिए और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एम क्या है? एम नहीं है क्योंकि मास तो है नहीं, तो एम को क्या कर दीजिए? ज़ीरो। ये जो एम है मीटर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा आपका 2 और टी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? m0 l2 t0। अंडरस्टैंड? m0 l2 t0। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए चलते हैं वेलोसिटी की ओर। किसकी ओर? वेलोसिटी की ओर। वेलोसिटी को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। बहुत सिंपल सा। वेग की डिफिनीशन क्या होती है बता दीजिए। सीधा सीधा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द सो इन डिस्प्लेसमेंट टू एस। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? लेंथ है। लेंथ बोले तो एल। टाइम क्या है? टाइम बोले तो टी, तो एल अपॉन टी हो गया। इसको लिख दीजिए एल, है ना, और ये टी। अच्छा, हम लोग इन्वर्स पढ़े होंगे अगर, तो उल्टा है ना, अगर अपोजिट में उसको अपॉन में उसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स कर देंगे, तो एल टी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए एम एल टी लिख दीजिए तीनों, है ना। पहला काम ये कर लीजिए। एम क्या दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है, तो एम को क्या कर देना है? 0। एल दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे L1 है, L1 कर दीजिए। और टी भी दिख रहा है -1, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था कि -2 कैसे आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए -1 तो आ ही गया, ठीक है। चलिए एक आपके लिए और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको दे देता हूँ एक्सेलरेशन। क्या दे देता हूँ? एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन? द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन आल्सो, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू होता है आपका v अपॉन टी। व्हाट इज़ v? v इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट। और v की डिफिनीशन क्या होती है? l अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको लिखेंगे l अपॉन टी और अपॉन टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस v को क्या लिख दिया? l अपॉन टी लिख दिया, और ये वाला t तो अपॉन टी हो गया। देखिए आप यहाँ पे हमको थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। देखिए अपॉन 1 लिख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, फिर अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो l का है 1 से हुआ तो l, और t का t से हुआ तो t स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया t। अब देखिए ये t नीचे ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 कर देगा, इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो अब चलिए लिख लीजिए एम एल टी लिख लीजिए। एम एल टी लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। डायमेंशनल फार्मूला बनने वाला है आपका एक्सेलरेशन का, तो कैसे बनेगा? एम तो है नहीं, 0 कर दीजिए। एल है 1 कर दीजिए, और टी की पावर -2 है तो टी की पावर -2 कर दीजिए।
ठीक है ना। तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हंसते खेलते हुए हम लोग पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम हायर सेकेंडरी में पहुंच गए हैं। आपको मार के समझाया नहीं जा सकता है, आपको सिर्फ समझा के ही समझाया जा सकता है। तो समझा के कैसे समझाएंगे, जैसे इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बड़े हो गए हैं तो हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है समझने की, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है समझने की। आप इसको अच्छे से समझें। कोई डाउट होगी तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा वीडियो बना कर डाल दूँगा। ठीक है, आज छोटा सा टॉपिक था यही। कल एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ हम लोग क्लास 11th के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू स्टूडेंट्स।